इसे डेरे पर ले जाओ, वहां से बांधो, मेरा इंतजार करो, इससे मैं खुद आकर बात करूंगा। क्या करोगे? कैद करोगे मुझे? मार पड़वाओगे? एक बात याद रखना मेरी इंसार गुल चौधरी, मुझे जान से मार कर ही तुम अपनी जान छुड़वा पाओगे। भैया इसे रोशन, रोशन। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अंकल वो रोशन कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं जब घर पे आया तो वो घर पे नहीं था। बड़ी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन भी उसका बंद जा रहा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। अच्छा तो मैं देखता हूँ उसको कहाँ है। ठहरो एक मिनट, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं अंकल, कोई बात नहीं। नहीं, तुम्हारी घबराहट बता रही है कि जरूर कोई बात है। तुम्हें पता है कि रोशन कहाँ है? वो अंकल, वो लड़की है ना मासूमा, हाँ। वो उसको मिलने गया था। क्या? लेकिन कहाँ? अंकल वो उसके शौहर के घर उसको मिलने गया था। लेकिन क्यों मिलने गया था? वो अंकल उसके लिए खत लेकर गया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो किसी मुसीबत में है। ओ मेरे खुदाया, तुम्हें उसके शौहर के घर का पता है? जी अंकल पता है। चलो मेरे साथ, चलो। बड़े एतमाद के बंदे रखे थे ना तुमने, सबके सब कमीने निकले। एक की नजर तुम्हारी बीवी पे और दूसरे की वो पैसों पे राल टपका रहा है। मुंह फाड़ के 2 लाख ही मांग लिए। तेरे लिए 2 लाख क्या, 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। रहने दो, मैं तो कहती हूँ कि 1 लाख में बात डन करो। 2 लाख रुपया बहुत रकम होती है। मानेगा नहीं कमीना। तो बात तो करके देखो, बात करने में हर्ज ही क्या है। ठीक है, करता हूँ मैं बात। और वो तिजोरी की चाबी मुझे दो ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से 1 लाख रुपया निकाल के दूंगी, वरना तुम तो 2 लाख निकाल के ले जाओगे और उसको 2 के 2 दे दोगे। और कह रहा हूँ ना बात करूंगा। अब नहीं माना तो लाख रुपए लेने क्या घर आऊंगा? अच्छा ठीक है, इसमें भड़कने वाली कौन सी बात है। और मेरे लिए खाना निकालो, सुबह से भूख लगी है मुझे। लिया भाई, चाय लिया। शफकत के आदमी आ जाएंगे। बड़ी देर कर दी। और ये क्या कर दिया तूने? सारे कुर्ते का सत्यानाश कर दिया। मेरा सारा ध्यान आपकी तरफ था। आप ये कमीज दे दे, मैं धो के दे देती हूँ, वरना दाग जम जाएंगे। और तू अब धोएगी, इस्त्री करेगी, फिर मैं पहनूंगा, बहुत देर हो जाएगी। आप दूसरा कुर्ता पहन लेना, मैं अभी इसको धो देती हूँ। अब इसके साथ पैंट भी बदलनी पड़ेगी मुझे। चल फिर। ये मुसीबत में डाल दिया ईमान से तूने। चल। लाए, मैं इसको इस्त्री कर देती हूँ। और रहने दे इस्त्री, मैंने कोई नाम नहीं लेना इस्त्री के कपड़े दिखा के। जा रहा हूं मैं, चल हट। हेलो। हाँ कबीर, कहाँ हो तुम? मैं घर के पास ही छुपा हूँ।
चलो ठीक है, जैसे एहसान बाहर निकलेगा तो घर के अंदर आ जाना। ठीक है। ओके। ये लो, वो चाबियां से ना, इसको खोलो, इसमें पैसे हैं। अब ये वापस तो नहीं आएगा ना? अरे नहीं आएगा, वो तुम्हें मारने के लिए घर से निकला है और जब तक तुम उसे मिलोगे नहीं वो वापस नहीं आएगा। हट जा। तुम्हें अंदाजा तो हो चुका होगा कि तुम्हें अब मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि अगर मैं बच गया तो फिर तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। इश्क का भूत मरने के साथ ही सर से उतरता है, ये मैं जानता था, लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं मौके पर फैसला करने का आदी नहीं हूं। तुम्हारा क्या अंजाम होना चाहिए ये सोचने के लिए मैं वक्त ले रहा हूं। अब हो सकता है कि मेरा फैसला तुम्हारी जिंदगी बख्श देने का हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। सुनो, इसकी अच्छी तरह खातिर तवाज़े करते रहो, लेकिन जब तक मैं ना कहूं इसे मरने मत देना। आओ। बैठो। निकाहनामा लाओ। पैसे लाए हो? ले लो। बैठो, मैं ला कर देता हूँ। यहाँ क्यों रोका? ये बाइक यहीं छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो इसकी वजह से हम पकड़े जा सकते हैं। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? यार हम कराची। कराची? मगर क्यों? यार कराची बहुत बड़ा शहर है, कोई हमें पकड़ नहीं सकता, ना कोई ढूंढ सकता है। चलो कोई ऑटो पकड़ के हम बस अड्डे तक चलते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? फाड़ दो या जला दो। कबीर शायद आ गया। तुम लोग इधर छुप जाओ, इधर छुप जाओ।
और सब ये आपका खत कबीर भाई ने दिया था। एहसान, बाहर आ जाओ। कौन था? आफरीन है मौलवी साहब, मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मेरे भरोसे के साथ साथ अपना ईमान भी बेच दिया। आपसे कहा था कि मैं आलिया से हक निकाह करना चाहता हूं, मगर आपकी किस्मत में हराम करना और हराम खाना ही लिखा है। कोई बात नहीं, आपने मुझे धोखा देकर भी मेरा काम आसान कर दिया है। एहसान आए तो उसे कहना अब मुझे नहीं आलिया को ढूंढे। चल मेरे साथ। एहसान अली, ओए शौकत, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। एहसान अली, एहसान अली। बोल तेरी कोई और खिदमत करूं। कभी काट दिया, कभी भौंक दिया, वो भी हाथ पैर बांध के। तेरे से क्या बात करूं मैं? हाँ, जाके अपने मालिक को बुला के ला। अंसार कुल के कुत्ते। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके। क्या बना एहसान? फिलहाल तो हस्पताल छोड़ के आ रहा हूँ। क्या मतलब? वो जिस लड़के को ढूंढने मौलवी के घर गया था, वो पीछे से उसकी बीवी को लेकर भाग गया। और पैसे भी और जेवरात भी। और यार उसको मारना मेरे काम का आदमी। बीवी पैसे लेके भाग गई। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पुलिस के पास? नहीं, पुलिस तो पूछेगी इतने पैसे आए कहाँ से, फिर कहाँ जाऊं? मेरी तो सारी जिंदगी की कमाई लुट गई। क्या हो गया मेरे साथ? हेलो मासूमा, तुमसे एक बात पूछने के लिए फोन किया था। रोशन आया था कि नहीं, यही पूछना था ना? इसका मतलब है कि वो आया था? हाँ, वो आया था और अपनी मौत की वजह बनकर आया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना उसे यहाँ भेजने से। ये क्या कह रही हो तुम? वो ठीक तो है ना? कुछ नहीं जानती मैं कि वो ठीक है या नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो जिंदा भी है या नहीं। ओह मेरे खुदा, ये क्या कह रही हो तुम? जो तुम्हें पहले समझ नहीं आया था। अंसार गुल के आदमी उसे यहाँ से मारते हुए लेके गए। कहाँ लेके गए ये भी नहीं मालूम मुझे। लेकिन वो उसे मार तो नहीं सकते ना? तुम्हें क्यों लगता है हलीमा
क्यों लगता है कि वो उसे नहीं मारेगा? क्योंकि अंसार गुल को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। या तो तुमने मेरी बात पूरी तरह सुनी नहीं या समझी नहीं। मैंने कहा था मैं नहीं जानती कि उसका क्या इंटरेस्ट है। वो मुझे मेरी मर्जी के बगैर नहीं छूना चाहता और ना ही मुझे कोई तकलीफ देना चाहता है। अम्मी जान, क्या हुआ? खैर तो है? अम्मी जान, वो मेरी मासूमा से फोन पे बात हुई है। क्या हुआ? मासूमा ठीक है ना? अम्मी जान, कुछ ठीक नहीं है। वो रोशन मासूमा के घर गया था और इंसार गुल ने उसको गायब करवा दिया। अम्मी जान, कुछ करे, उसको बचाए। ये रोशन वहाँ कैसे चला गया? और तू इतनी परेशान क्यों उसके लिए? अम्मी जान, वो मासूमा से प्यार करता है। क्या बकवास कर रही है तू? क्या कह रही है तू? मैं बकवास नहीं कर रही अम्मी जान। असल में वो मासूमा को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। और ये मासूमा के लिए अच्छा है अम्मी जान कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उसे कोई अपना रहा है। और इसलिए मैंने क्या किया तूने? क्या किया तूने? मैंने उनका साथ देने का वादा किया था। क्या साथ दिया तूने? हाँ, उसका साथ दिया वहां पहुंचने के लिए? नहीं अम्मी जान। तो फिर कैसे गया वो? उसे पता किसने दिया? मैं नहीं जानती अम्मी जान, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम। उसने खुद पता करवाया होगा। खुदा के लिए मेरा यकीन करे अम्मी जान। चुप हो जा हलीमा, चुप हो जा। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि रोशन के साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। मुझे तो परेशानी इस बात की है कि एक बार हम फिर बदनाम हो जाएंगे। हम बदनाम हो जाएंगे। यही सोच के उसकी मदद करे, खुदा के लिए उसको बचा ले अम्मी जान। क्या होगा? क्या होगा? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा ले मेरे बच्चे को। वो मार डालेगा उसे। कौन मार डालेगा उसे? नाम तो बताएं बुजुर्गो उसका। अंसार गुल नाम है उसका। यहीं पास में उसका घर है। क्या नाम बताया तुमने? अंसार गुल। तो अंसार गुल ने आपके बेटे को अगवा किया है? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट लिखें और मेरे बेटे को बाजियाब करवाएं। देखो मियां, आपको अंदाजा है कि अंसार गुल कितना बड़ा आदमी है। आप तो ऐसे कह रहे हैं अंसार गुल ने आपके बेटे को अगवा किया है जैसे कोई इश्तिहारी हो। देखें, आपके बेटे को वो क्यों अगवा करेगा? उसको क्या इंटरेस्ट है आखिर आपके बेटे में? इंस्पेक्टर साहब, वो अंसार गुल ने रोशन की पसंद की लड़की के साथ शादी की थी। रोशन उसको मिलने गया था वहां पे और तो बात ये है। देखो बुजुर्गों, अंसार गुल बड़ी पहुंच वाला आदमी है। मैं उसके खिलाफ रपट नहीं दर्ज कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं और मेरी नौकरी दोनों फना हो जाएंगे। रही बात आपके बेटे के अगवा की, तो देखें, अगर आपका बेटा उनके फैमिली मैटर्स में मुदाखलत करेगा, जाहिर वो उसे पकड़कर मारेंगे। मैं इस सिलसिले में आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या मतलब है आपका? यानी वो मेरे बेटे को मारेगा और आप कुछ नहीं करेंगे? जी, उसने हरकत ही मार खाने वाली की है। रोशन ने अगर कोई जुर्म किया है तो पुलिस का काम है उसको सजा देना। वो कौन होता है? अगर वो हमारे हद पे चढ़ेगा तो हम भी उसकी छितरोल करेंगे। रही बात उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की, तो वो मुझसे नहीं होगा। आप यहां हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैठे हैं इंस्पेक्टर साहब, और आप ओए बकवास बंद कर। बड़ी देर से तहम्मुल से मैं तुम्हारी बकबक सुनता जा रहा हूं, इसलिए कि तू बुजुर्ग है और तू सर पे चढ़ता जा रहा है। चल चल निकल यहां से, चल। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे अकलौते बेटे का मामला है। कोई
मामूली बात नहीं है, मैं ऊपर तक जाऊंगा। ऊपर तक जाएगा तो छितर खा के वापस आएगा। ऊपर तक जाऊंगा। और अगर फर्ज करो तुम्हारे बेटे को अंसार गुल ने अगवा कर भी लिया है, तो उसका एक हल है, उसके पास जाओ, उसके सामने हाथ जोड़ो, उसके पांव पड़ो, मिन्नतें करो। अगर उसके दिल में रहम आ गया तो वो आपके बेटे को छोड़ देगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सुन लिया? अब जाइए। चल बेटा चल। बस 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 बस। अब क्या चाहते हो? मेरा सब कुछ लुट गया चौधरी जी। वो जाते जाते सब कुछ साथ ले गई है। थोड़े से पैसे चाहिए थे, मैं लुटा दूंगा आपको। तुझे जब मदद चाहिए होती है फौरन मेरे पास आ जाता। मुझे तो गुस्से बहुत तुझ पे है। वो सोने की चिड़िया तूने इंसार गुल को दे दी और मुझे है मदद पैसे चाहिए, सब कुछ लेने मेरे पास आ जाएगा। है चल आ जाएगा। सुना, दिन गिनाओ में 25वें दिन के बाद 26वां दिन वो यहाँ होगी मेरे घर में, समझा? चल अब दफा हो जा, चल निकल गुम्मा। आइंदा ये है ना, गेट से फैंटी शैंटी लगा कर भेज देना। गुल भाई, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। एक किराए पे ली हुई औरत पे इतना भरोसा कर लिया, उसने मुझे कौड़ी कौड़ी का मुताज कर दिया। बस करो एहसान अली, बस करो। ये बताओ मुझसे क्या चाहते हो? गुल भाई, थोड़ा सा उधार मिल जाता ना तो मैं अपने आप को दोबारा स्टैंड कर लेता। अभी तो मेरे पास खाने को भी नहीं कुछ बचा। ओके 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 ओके, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। ये रखो, अपना हुलिया ठीक करो, खाना खाओ और कल ऑफिस चले जाना। जितने पैसे चाहिए होंगे मैं उनको फोन कर दूंगा, तुम ले लेना जाके। आपको बहुत दे सरकार, बहुत दे, आपको ज़माने भर की खुशियां दे, रब यहाँ आपकी मुराद पूरी करे। ये काम हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ मेरी बात हो गई, उसकी कुछ शराइत है, ठीक है? जिंदा है? सामने आओ। उसे मार के दफना दिया है। अगर ये कहूं तो क्या करोगी? फिर क्या कहना? मैं तो आपसे ये कहने आई थी कि उसे आजाद कर दे। अगर पहले ही कर चुके हैं तो। प्यार करती हो उससे, पसंद करती हो?
नहीं। तो फिर उसकी इतनी फिक्र क्यों है? राह चलते अगर कोई पागल आपसे आपकी कीमती चीज मांग ले तो क्या करेंगे आप? उसे अपनी कीमती चीज नहीं देंगे, मगर उसे नफरत भी नहीं करेंगे। उसके पागलपन की वजह से उसे हमदर्दी जरूर करेंगे। उसे बहला फुसलाकर आप अपने रास्ते चल देंगे। मैंने भी यही किया। पागल था, मेरे लिए पागल था वो। मुझसे मेरी मोहब्बत मांगता था। मुझे उससे हमदर्दी जरूर हुई, मगर उससे बहला फुसला कर छोड़ा ही उसे। क्या किया आपने? मार दिया उसे? नहीं। छोड़ दे उसे, बहला फुसलाकर या डरा धमकाकर, पागल समझकर छोड़ दे उसे। छोड़ दूंगा। मेरे बच्चे को बचा लीजिए बहन, मेरे हाल पे रहम कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वो मेरा कुल सरमाया है, कुल कायनात है मेरी वो। मैं उसे लेकर कहीं और चला जाऊंगा। आप इस मोहल्ले में रहे, इस मोहल्ले में आप रहे, हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए बहन, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बर्बाद हो जाऊंगा, सब कुछ लुट जाएगा। मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा। हलीमा, एहसान को फोन मिला? जी अम्मी जान। बहुत ही कमीना आदमी है, मासूमा से जोंक की तरह चिमट गया। और सच्ची बात तो ये है, उसी की वजह से मैंने बदनामी का खौफ दिला के बेगम को राजी किया था मासूमा की शादी आपसे करवाने के लिए। अब वो बेगम के पैर पकड़ के बैठ गया, और बेगम ने भी मुझे कह दिया कि मैं मासूमा को रिहाई दिलाऊं आपसे। अगर आप मेरे कहने पे मासूमा को छोड़ देंगे ना, तो ये बेगम पे मेरा एक और एहसान हो जाएगा। और सच्ची बात है, मैं तो इन्हीं एहसानों के बदले अपना कारोबार चलाता हूँ। आप मासूमा को छोड़ दें, उसका बाप संभाल लेगा उसे। ये मैंने कह दिया है भाई कि आप मेरे कहने पे छोड़ तो देंगे, मगर एक बार दोबारा उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मारा जाएगा। आप भी बेशक मार दीजिएगा अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की। अभी उसे छोड़ दें। देखो एहसान, मेरी बात गौर से सुनो। मैं मासूमा से दोबारा शादी करना चाहता हूं। दोबारा शादी? वो क्यों? क्यों? तुम्हें कोई एतराज है? मेरा मतलब है, कोई उसका इंतजार कर रहा है, मैंने जुबान दी है। इंतजार? कौन है वो? मैं पूछ रहा हूं, कौन है वो? गुल भाई, वो सिकंदर चौधरी। हो सकता है वो तुम्हें मार डाले, ये भी हो सकता है कि वो ना मारे। लेकिन एहसान अली, मासूमा पर अगर
सिकंदर चौधरी का साया भी पड़ा तो मैं तुम्हें डेफिनेटली मान दूंगा। डरो मत एहसान अली, तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकेगा। पर ये कैसे हो सकता है? बेगम और मासूमा नहीं मानेंगी और फिर रजिस्ट्रार को दिखाने के लिए हलाले की शर्त। एहसान अली, एहसान अली, एहसान अली, अपने दिमाग को मत थकाओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या और कैसे करना है। पहले हम उसे उठाएंगे, कुछ दिन के लिए अपना मेहमान बनाएंगे। अगर उसे समझ आ गई तो ठीक है, वरना फारिग। इट्स ओके। क्यों, समझ गए? लेकिन गुल भाई, बाद में तो सिकंदर चौधरी को पता चल जाएगा ना, फिर वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें दुबई भिजवा दूंगा और दुबई में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जल्दी से हाँ कर दो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ जी हाँ, ठीक है, जैसा आप कहते हैं ना वैसे ही होगा। तुम अब जाओ, मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा कि कब और क्या करना है। और हाँ, वो लड़का शाम तक घर पहुंच जाएगा। जी जी। हाँ मासूमा, अम्मी जान को फोन दो। अम्मी, मासूमा का फोन। हेलो, हाँ मासूमा। कैसे हैं अम्मी जान? मैं ठीक हूँ, तू बता। हाँ, यहाँ सब ठीक है। आपको बुलाया है। मुझे बुलाया?